बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज सर्विस से मुतल्लिक हम एक वीडियो बनाना चाहते हैं ताकि कुछ कानूनी नुकात जो हैं आपके सामने पेश कर सकें। हमारा पहला नुक्ता ये है कि अगर कोई नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जैसे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी या पंजाब सीड कारपोरेशन या इसी तरह कोई और अदारा, ये अदारे नॉन स्टैट्यूटरी अगर हैं और ये स्टैट्यूटरी रूल्स अडॉप्ट कर लेते हैं, वो कहते हैं कि हमने अडॉप्ट किए हैं, मसलन ये कहते हैं कि स्टैट्यूटरी रूल अडॉप्ट कर लिए हैं और अब हमें इसी तरह डील किया जाए, तो लॉ ये कहता है कि अडॉप्ट करने से, स्टैट्यूटरी रूल अडॉप्ट करने से वो स्टैट्यूटरी नहीं हो जाते और ना ही उनके रूल जो हैं वो स्टैट्यूटरी होते हैं। तो इस तरह रिट जो है वो किसी ग्रीवेंस के अगेंस्ट ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में दायर नहीं की जा सकती। कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जो है मेंटेनेबल नहीं होगी। अडॉप्शन से, रूल्स अडॉप्शन से रूल स्टैट्यूटरी नहीं होते। इस सूरत में 1984 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज 1024 की मिसाल दी जा सकती है। नाजरीन, दूसरा सवाल ये है कि ये टेंटेटिव सीनियरिटी लिस्ट और फाइनल सीनियरिटी लिस्ट, टेंटेटिव सीनियरिटी लिस्ट की कोई वैल्यू नहीं होती, वो सिर्फ एक इन्विटेशन होती है एम्प्लॉइज को कि ये ज़रा देख लीजिए जो वो बनी है सीनियरिटी लिस्ट, और अगर किसी को इस पे कोई ऑब्जेक्शन है तो वो अपने ऑब्जेक्शन जो है वो कुछ 15 दिन में वो दे सकता है। सेक्शन 4 सर्विस ट्राइब्यूनल एक्ट 1973 के मुताबिक अगर जब तक फाइनल लिस्ट नहीं होगी उसको असेल नहीं किया जा सकता। सीनियरिटी लिस्ट टेंटेटिव जो है उसकी और सूरत हाल है और फाइनल सीनियरिटी लिस्ट जो है वो सर्कुलेट होके फाइनलिटी इख्तियार कर लेती है और उस पर ही केस किया जा सकता है। तो सर्विस ट्राइब्यूनल जो हैं वो टेंटेटिव सीनियरिटी लिस्ट के अगेंस्ट कोई केस भी एंटरटेन नहीं करते। तीसरा नुक्ता जो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि दो चीज़ें होती हैं, एलिजिबिलिटी या फिटनेस। एलिजिबिलिटी को हम सर्विस ट्राइब्यूनल में चैलेंज करते हैं और फिटनेस के केस को हम हाई कोर्ट में दायर करते हैं। ये जब इसकी फाइनल सीनियरिटी लिस्ट आ जाती है तो उस वक्त फिर हम कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जाकर हम उसको चैलेंज करते हैं। लेकिन फिटनेस जो है इसके बारे में भी ये कहा गया है कि इसको अगर आप समझते हैं कि आप फिट हैं लेकिन आपको इग्नोर कर दिया गया है तो इस सिलसिले में भी आप लाहौर हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जो है वो दायर कर सकते हैं। इस सिलसिले में एक नज़ीर है 2008 PLCCS पेज 68। तीसरा नुक्ता जो हम आपकी खिदमत में बयान करेंगे वो ये है कि जब सर्विस ट्राइब्यूनल कोई फैसला कर देता है तो उसका इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन लाई करती है। लेकिन ये पहली सूरत हाल थी। मौजूदा सूरत हाल ये है कि सर्विस ट्राइब्यूनल में डायरेक्ट भी कंटेम्प्ट जो है वो दायर की जा सकती है। इस सिलसिले में ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 सिविल प्रोसीजर कोड का इख्तियार वो उसके तहत अप्लाई किया जाएगा और दरख्वास्त तौहीन अदालत दी जा सकती है कि ये ऑर्डर जो सर्विस ट्राइब्यूनल ने पास किया है इस पे अमल दरामद किया जाए। चौथी सूरत ये है कि जब चार्जशीट दी जाती है और आप उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दायर कर देते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन को एक्सेप्ट किया जाए और ये चार्जशीट जो है वो इसको डिक्लेयर किया जाए इलीगल, तो फिर ये देखा जाएगा कि इसकी क्या कानूनी सूरत हाल होगी। सूरत हाल ये है, हमारे सामने एक केस है कि ऑथोराइज्ड ऑफिसर ने कंपिटेंट अथॉरिटी के कहने पर एक इंक्वायरी अफसर बनाया। इंक्वायरी अफसर ने केस की इन्वेस्टिगेशन की और बंदे को, डिलिंक्वेंट ऑफिशियल को एग्जोनरेट कर दिया। अथॉरिटी को ये बात बहुत बुरी लगी, ऑथोराइज्ड अफसर को। उन्होंने फौरी तौर पर
ایک چارج شیٹ انکوائری آفیسر کو دے دی کہ اس نے یہ کیوں ایسا کیا، اس کو ایگزونریٹ کیا۔ تو اس نے انکوائری افسر نے فوری طور پر اس چارج شیٹ کو آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں اسیل کیا، اور اس پر ججمنٹ آئی کہ انکوائری آفیسر ایک جوڈیشل آفیسر کا درجہ رکھتا ہے، لہٰذا کسی کیس میں بھی انکوائری آفیسر کو چارج شیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں ایک نظیر ہے 2002 PLC CS پہ، یہ صفحہ ہے 1621، اس میں انہوں نے چارج شیٹ کو انلیگل ڈکلیئر کر دیا۔ اسی طرح اگر کوئی سٹاپیج آف الاؤنسز آ جاتی ہے، سٹاپیج آف جو بینیفٹس کسی طریقے سے کسی بندے کے کوئی سٹاپ کر دیتا ہے ادارہ، تو آرٹیکل 25 کے تحت آف دی کانسٹیٹیوشن اس کو اسیل کیا جا سکتا ہے آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور میں، اور وہ تمام ریلیف جو ہیں وہ ان کو لے کے دیے جا سکتے ہیں۔ اور یہ اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب یا اکاؤنٹس آفیسر ان کے فیصلوں کے خلاف چونکہ اپیل لائی نہیں کرتی، لہٰذا یہ ان کے خلاف کانسٹیٹیوشنل پٹیشن دائر کی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ کچھ نکات تھے جو ہمیں ڈے ٹو ڈے لائف میں پیش آتے ہیں، لہٰذا آپ کی سہولت کے لیے ہم نے یہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں، اور اس میں قانون بھی ہم نے جو دیکھا وہ آپ کو پیش کیا ہے۔ تو امید ہے یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ تھینک یو۔